साथी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आपको इमरजेंसी तौर पे हमको बुलाना पड़ा, आपको याद किया। आपको मालूम है कि हमारा कार्यक्रम, हमारी रियासत हमारा हक, और उसके साथ आज की काल थी कि श्रीनगर चलो। थोड़ा खामोशी का दान सारे पीछे से भी दे दें। आज हमारी काल थी श्रीनगर चलो, और श्रीनगर से जो है वो 20 मार्च हमारा कांग्रेस हेडक्वार्टर से निकल के वो प्रधानमंत्री के नाम पे जो ज्ञापन सौंपना था थ्रू रीजनल कमिश्नर कश्मीर, वो एक पीसफुल मार्च था। कल जम्मू चलो की काल है और परसों जो है वो दिल्ली चलो की काल है। चलो दिल्ली चलो, ये हमारा शेड्यूल्ड अनाउंस प्रोग्राम है। पीसफुल और अमन से डेमोक्रेटिक एक मूवमेंट थी। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपको बताते हुए कि आज कश्मीर के अंदर जिस तरीके से हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं पे कर्फ्यू लगा दिया गया है एक किस्म का, और कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर बंकर वक्तर गाड़ियां लगा दी गई, गेट बंद कर दिया गया। फिर भी सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता, नेता, हमारे अध्यक्ष और बाकी नेता जो है वो उसमें वहाँ जमा हुए थे। मुख्तलिफ जिलों से जो हमारे साथी कार्यकर्ता वहाँ आना चाहते थे, उनको जगह जगह रोक दिया गया, डिटेन कर लिया गया। यहाँ तक कि हमारे अध्यक्ष उस स्कफल में उनको माइनर इंजरीज भी हुई, वो जख्मी भी हुए, क्योंकि गेट के अंदर उन्होंने पुलिस के अंदर आकर के गेट के श्रीनगर कांग्रेस हेडक्वार्टर में आप विजुअल देखिए, वीडियो देखिए, आपके ही साथियों ने चढ़ाए हुए हैं कि गेट के अंदर आकर के उन्होंने धक्का मुक्की करके जिस तरह से रोका, उसमें हमारे अध्यक्ष तारिक अमीद करा जी को माइनर इंजरीज भी हुई हैं। और हमारे MLA कुछ सड़कों पे, चौकों पे यहाँ जहाँ रोका गया, उनको दफ्तर आने से इरफान हफीज लोन साहब हमारे जो MLA हैं क्रीरी से। तो इस किस्म की हालात और ये अप्रोच है एडमिनिस्ट्रेशन की, LG एडमिनिस्ट्रेशन की और पूरी प्रशासन की, एक पीसफुल मार्च नहीं निकाल सकते राज्य के दर्जे की बहाली के लिए। एक मेमोरेंडम देने के लिए जा रहा था और बड़ी बड़ी बातें जमहूरियत और डेमोक्रेसी के खिलाफ के बारे में कहते हैं और कोसते हैं कि इमरजेंसी के लिए कांग्रेस का नाम लेते हैं। आज तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। ये किस किस्म की जमहूरियत है कि आज श्रीनगर शहर के अंदर एक पीसफुल मार्च को नहीं किया जा सकता, जिसके लिए हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में और लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को खत लिख करके याद दिलाया कि कब कब आपने वादे किए, आपने लोगों के साथ जो है वो सांसद से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे करके और यहाँ पे जनसभाओं में आपने वोट मांगने के लिए आपने वादे किए, कमिटमेंट की, लेकिन आज 6 साल होने वाले हैं और आप उसका नाम नहीं लेने देते। जम्मू कश्मीर के लोगों से आपने कहा था कि चुनाव के फौरी बाद गृह मंत्री रोज ऐलान करते थे कि स्टेटहुड होगा, लेकिन हमारी मांग थी कि स्टेटहुड पहले होना चाहिए, स्टेट असेंबली का चुनाव होना चाहिए। लेकिन आज 1 साल होने वाला है, अगले महीने असेंबली चुनाव को हुए हुए, लेकिन बात करने के लिए प्रधानमंत्री जी कटरा में बोले तक नहीं, और हमारे पीसफुल मार्च को, प्रोटेस्ट को रोक के वो दबा नहीं सकते इस आवाज को। और हम दिल्ली जाएंगे। कल हमारा जम्मू में 11 बजे के बाद यहाँ से राजभवन की तरफ कूच है। हमारा पुरअमन और पीसफुल मार्च रहता है हमेशा, और हम जो है वो अपना मेमोरेंडम वहां पहुंचाएंगे जो प्रधानमंत्री जी को याद दिलाने के लिए है कि आपने किस कब कब क्या क्या वादे किए। इसलिए ये इस बात की हम सख्त मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, और ये रवैया बताता है जो देश में जमहूरियत की बातें करते हैं कि वो पीसफुल मार्च को कश्मीर में और जम्मू का क्या होगा ये भी आप देखते हैं कि वहां तक जाने नहीं देते और कांग्रेस पे सवाल खड़े करते हैं देश को आज़ादी दी। और परसों हमारा दिल्ली की तरफ कूच है। हम बसों से परसों 3 बजे हमारा जो हरि सिंह पार्क से जो है वो मार्च करेंगे, और बसों से हमारे अध्यक्ष भी भल्ला साहब, हम सब लोग जो है वो बसों से मार्च कर रहे हैं, बसों में जाएंगे और दिल्ली में हम संसद का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। ये हमारे कार्यक्रम है। मीडिया से भी हमारी दरख्वास्त है, इस तरह आपने कश्मीर में नजर रखी, जम्मू में भी और हमारी सारी यात्रा पे नजर रखिए, क्योंकि इनकी नीयत हमको आज साफ नजर आ गई
और इनकी मंशा क्या है, आवाज दबाने से दब नहीं सकती। ये जन जन की आवाज बन गई है। 9 महीने से हम हमारी रियासत, हमारा हक लहर को लेकर के पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने में हम गए हैं। हमारी अध्यक्ष और हमारी सारा नेतृत्व गया है और हमारे मीर साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी वहाँ कश्मीर में थे, बाकी एमएलए, विधायक और सारे नेता थे। लेकिन जिस तरह का डर और भय और फ्रस्ट्रेशन दिखाई है एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो दिल्ली के इशारे पे ये दुर्भाग्यपूर्ण है और फौरी रियासत को देना चाहिए। इस सेशन में बिल पेश करें, ये हमारी मांग है। मैं रमन भल्ला जी, वर्किंग प्रेसिडेंट, जो उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि हम सब पार्टी मजबूती से साथ खड़े हैं हमारे नेतृत्व के साथ, और इस जंग को हम लड़ेंगे। लोगों से हम अपील कर रहे हैं, आज तमाम जो एनजीओज हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी इस मांग के साथ, लोगों की इस मांग के साथ शामिल और सहमत है, बाकी जो इतनी भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो भी शामिल होना चाहे हमारी इस यात्रा और इस मार्च में, कल और परसों भी जो लोग इसका सहयोग करना चाहते हैं वो अपनी आवाज बुलंद करें, सहयोग करें, दिल्ली में हमको ज्वाइन करें और जो हमारे कार्यक्रम है उनका स्वागत करेंगे। क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की मांग नहीं है, ये जन जन की और जम्मू कश्मीर की जनता के हकूक की लड़ाई है जिसको हम लड़ रहे हैं। और जो बाकी लोग हैं उनको तमाशा नहीं देखना चाहिए। हम तमाम उन लोग जी होश इंडिविजुअल्स और तमाम लोगों को कहेंगे कि वो इसका समर्थन करें, इसके सहयोग में निकले। कल 11 बजे हमारा मार्च है, उसमें शामिल हो, हम उनका स्वागत करेंगे। जो भी जनता की आवाज के साथ शामिल होना चाहता है उनका स्वागत है। मैं भल्ला साहब से कहूँगा कि वो अपने शब्द कहेंगे। मैं भी इनके साथ पूरे के लोगों में शामिल हूँ। जिस ढंग से बड़ा पीसफुल प्रोसेशन था, प्रोटेस्ट था, मैं समझता हूँ ये निर्णायक लड़ाई में कांग्रेस ने इनिशिएटिव यहाँ पे लिया है। बहुत देर हो गई, इनके अप्रोप्रिएट टाइम पे स्टेटमेंट देंगे वो कान पके, लेकिन हमें लगता है कि अब सड़कों पे वो लड़ाई जिसकी शुरुआत कांग्रेस में खरा साहब की लीडरशिप में जो शुरुआत की है वो अंतिम चरण में संसद घरों में यहाँ पे खत्म होगी। जितना दबाएंगे उतना हम ऊपर के यहाँ में आएंगे। आज 9 महीने हो गए, आज नई सरकार बड़े हुए, और एक तरफ वो एसपी का प्रशासन, पुलिस की जिम्मेवारी है जो पहलगाम के सिलसिले में जिम्मेवारी तो कबूल करते हैं लेकिन किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेते। लेकिन हमारा जो पीसफुल प्रोटेस्ट था उसको दबाने के लिए पुलिस की एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल होना, मैं समझता हूँ ये निंदनीय है। हम इसकी निंदा यहाँ पे करते हैं।